भगवान नारायण को भी यहां आना पड़ेगा गंगा के लिए, ब्रह्मा जी को आना पड़ेगा गंगा के लिए। फिर पृथ्वी पर मैं हूं तो नारायण को कष्ट क्यों देना, ब्रह्मा जी को कष्ट क्यों देना। भागीरथ जी आप गंगा जी से कहो तुझे जितने वेग में आना है उतने वेग में आ, जितने वेग में आना है उतने वेग में आ। और तुझे झेलने के लिए शंकर पृथ्वी पर तेरा इंतजार कर रहे हैं, तुझे झेलेंगे मृत्यु लोक में। तुझे जितने वेग में आना है आ। भागीरथ बाबा ने तुरंत जब भगवान शंकर के मुख से शब्द सुन लिया तो भागीरथ जी चलते चलते बीच में देव ऋषि नारद मिल गए। नारद जी ने पूछा भागीरथ जी कहां से आ रहे हो। भागीरथ जी बोले कैलाश पर से भगवान शंकर से मिलकर आ रहा हूं। शिव जी से विनय करने गया था कि गंगा जी को झेल लो, शिव जी ने हाँ भर दिया। अब देव ऋषि नारद बोले तुम ब्रह्मा जी के पास गए थे। हाँ। ब्रह्मा जी ने क्या बोला, वेग बहुत तेज है। नारायण बोले वेग बहुत तेज है। जरा विचार कर ले। भागीरथ बाबा से कहा देव ऋषि नारद ने अगर गंगा जी को शंकर जी नहीं झेल पाए और पाताल में चली गई तो फिर तेरे 60,000 काकाओं का उद्धार कैसे होगा। इतने में भागीरथ बाबा ने एक शब्द कहा कि शंकर सत्य हैं, शंकर शिव हैं और शंकर सुंदर हैं। सत्यम शिवम सुंदरम। शिव कभी असत्य नहीं बोल सकते, शंकर असत्य नहीं। बस जितने कथा के पंडाल में बैठे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा को श्रवण कर रहे हैं, जितने मोबाइलों पर कथा सुन रहे हो, जितने इस पंडाल में पंडाल के बाहर बैठकर कथा सुन रहे हो, ये भरोसा रखना कि शिव सत्य है तो शिव की कथा भी सत्य है और शिव का भजन भी सत्य है, फल दे, फल प्रदान का। एक पत्र है, आई हूं, एक लाइन अच्छी लिखी है कि खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नदी बाहे फसारे। कहीं बैठे हो सूर्य, केवल कथा का पंडाल, या तो शिव है, शिव शिव है। भगवान देवाधिदेव महादेव, भगवान शिव होगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, शंकर की कथा कर रहे, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे। शारदा कहती हैं कि निध्रुव ऋषि के नेत्र नहीं, पर क्या वो निध्रुव ऋषि मुझ पर कृपा करेंगे, मुझ पर करुणा करेंगे, दया करेंगे। कुम्हार ने शारदा से कहा कि शंकर का जो भक्त होता है, शिव का जो उपासक होता है, शिव की भक्ति करने वाला, शंकर की भजन करने वाला, शिव नाम को जपने वाला जो होता है, मात्र उसका दर्शन ही कार्य की सिद्धि प्रदान कर देता है। मात्र दर्शन। केवल दर्शन मात्र ही सुख प्रदान कर देते हैं, आनंदता दे देते हैं, आनंद प्रदान कर देते हैं। जाओ, शारदा निध्रुव ऋषि के पास गई। नेत्र नहीं है, बेलपत्री के वृक्ष की जड़ को पकड़कर बैठे हुए,
सेट करो साउंड। बेलपत्री की जड़ को पकड़कर बैठे हुए हैं और शारदा पहुंची। दोनों हाथ उठाकर शारदा ने हर हर महादेव कहा। क्यों कहा जाता है हर हर महादेव? हर हर महादेव कहने का कारण क्या है? दुख हर, कष्ट हर, खुशी की लहर कर, हर 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 महादेव कहने का केवल एक सार्थत्व आता है कि हमारे जीवन में जो दुख है, जो कष्ट है, जो तकलीफें हैं, जो बीमारियां हैं, कष्ट है, तकलीफ है, दुख है, ये सब शिव हरो। अभी हमने कथा में कहा कि डॉक्टर शंकर का एक रूप होते हैं। जब हमें दुख होता है, कष्ट होता है, शरीर में रोग आता है तो अपन डॉक्टर के पास जाते हैं। किस भाव से जाते हैं कि डॉक्टर शंकर का एक रूप है, वो हमारे बीमारी को ठीक करेगा। और यदि डॉक्टर ने जांच कर कर देख लिया कि तुम्हारे शरीर में यह कष्ट है, तो वो उस कष्ट का निवारण करेगा जरूर। उसी तरह शिव के पास पहुंचो, शंकर जी के पास पहुंचो, भगवान शंकर की भक्ति में पहुंचो, शंकर के भजन में पहुंचो, और एक लोटा जल जब तुम चढ़ाने के लिए जाओ तो मेरे शंकर पर पूर्ण भरोसा कर कर जाओगे तो ये निश्चित है कि तुम्हारे दुख को शिव काटेगा। आप जाओ, जल समर्पित करना, बेलपत्र इसको खाने को देना। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि आज मेरा बेटा पूर्ण तरह से ठीक हो चुका है। मैं बाबा को धन्यवाद। शिव तत्व किसको कहते हैं? एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए। शिव जी को मैं प्रणाम करने के लिए आई हूं। शिव तत्व इसी को कहते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते, ये दुनिया वाले जलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं। शिव तत्व की प्राप्ति हो, भगवान शंकर ओघड़दानी हो। शारदा ने मन में विचार करा, शिव जी के सम्मुख में पहुंचकर नेध्रु ऋषि के सामने हर हर महादेव कहा। नेध्रु बाबा ने कहा कि शारदा तुम मेरे पास आई हो, कोई संत के पास, साधु के पास, गुरुजन के पास में अगर आता है तो कुछ ना कुछ तो फल बाबा देते जरूर हैं, और शिव की कृपा होती जरूर। शिव की आराधना करी, पार्थिव लिंग का पूजन करना प्रारंभ करा, और शिव जी की कृपा से जो शारदा का पति उसको लगा था कि मर गया है, और शारदा का पति सारे व्यसन को छोड़कर शारदा के पास दौड़कर आ गया। ये शिव तत्व का, ये शंकर भगवान का शिव तत्व कथा, ये शिव की उदारता, ये शंकर की कथा कहता। शिव महापुराण की कथा कहती है, माता सती अभी यहीं पर इस सिरसा में ही नौकरी है। बधाई आपको। ये आपकी मम्मी को दो। अच्छा। शिव तत्व की प्राप्ति। बाबा से नौकरी मांगी थी और बाबा ने भी नौकरी लगाई भी रेलवे में, तो सिरसा में ड्यूटी दे दी, और सिरसा में ड्यूटी दी तो कथा सुनने का भी सौभाग्य मिल गया। ये शिव शंकर की उदार हर हर शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र करता है।
सती मैया जिनका भाव शिव के प्रति है और वो शंकर के लिए ही अपने प्राणों को त्याग देती है, वही सती मैया पार्वती माता के नाम से विख्यात होती हैं और शिव को पाने का चेष्टा करती, प्रयास करती शिव को पाने। बाबा के भरोसे चलते हैं हम तो, बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया बैठ जाओ, बस ये लोग, ये दुनिया जलते डमरू वाले के भरोसे चलते, काशी वाले के भरोसे चलते हैं, ओ गढ़दानी के भरोसे चलते हैं, ओ गढ़दानी के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। शिव कथा कर रही है। कथा के पंडाल में इस भटिंडा पंजाब की इस पवित्र धरा पर बैठकर कथा सुन रहे हो, इतना याद रखना कि आप घर में रहकर, परिवार में रहकर, परिवार का भरण पोषण करते हुए, परिवार को पालते हुए, बच्चों को संभालते हुए भी अगर 2 मिनट भी आपके मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकल रहा है, 2 मिनट भी आप भगवान को याद कर रहे हो, तो समझ लेना कि आप दुनिया के सबसे बड़े संत और साधु हो और तपस्वी। आप बहुत बड़े साधु, आप बहुत बड़े उपासक। अभी अभी कुंभ देखा होगा आप लोगों ने, कुंभ का दर्शन करा होगा, महाकुंभ का। महाकुंभ के दर्शन में इतने बड़े बड़े संत, साधु, तपस्वी, साधक, उपासक उस कुंभ के मेले में पहुंचे भगवान की भक्ति करने के लिए। पर जनमानस की दृष्टि में भगवान को तो लोग कैच करना भूल गए। मालूम पड़े वहाँ हीरो हीरोइन को कैच कर रहे, आईटी बाबा को कैच कर रहे, कहीं किसी महिला को कैच कर रहे, कहीं माला बेचने वाली को कैच कर रहे। शिव महापुराण की कथा कहती है, आप अगर शिव महापुराण की कथा में आकर बैठे हो, या कुंभ के मेले में गए हो, या हरिद्वार गए हो, या 4 धाम की यात्रा करने गए हो, या भगवान का भजन करने के लिए गए हो, या जितनी देर गुरुद्वारे में आप पहुँचे हो गुरु की वाणी को श्रवण करने के लिए, मत्था टेकने के लिए, उतनी देर तुम्हारी दृष्टि में कोई दूसरा नहीं होना चाहिए। उतनी दृष्टि में केवल मेरा वाहे गुरु हो, और शिव हो, राम हो, कृष्ण हो, शंकर हो, जो तुम्हारा इष्ट हो। सपना है जो बोले सो निहाल, उतनी देर तुम्हारी दृष्टि में परमात्मा हो। पर हमारी दृष्टि तपस्या, समस्या, दोनों साथ। मेरी आई जाए आज के युग में तो ऐसा लगता है कि समस्या में फंस जाते हैं, और जो समस्या में फंसे हुए हैं वो एक दिन तपस्या में लग जाते हैं। आज का समय तपस्या और समस्या दोनों में अंतर है। तपस्या जरूरी नहीं है कि एकांत में बैठकर करी जाए, तपस्या जरूरी नहीं कि गंगा यमुना सरयू के घाट पर बैठकर करी जाए।
तपस्या जरूरी नहीं कि पर्वत पर बैठ कर करी जाए। तपस्या अपने घर में रहते हुए, परिवार में रहते हुए, माता पिता की सेवा करते हुए, पत्नी बच्चे परिवार को संभालते हुए, भगवान के नाम जाप जो मुख से निकलता जाए वो भी तपस्या से कम नहीं है। और तपस्या एक दिन शिव तक पहुंचा देती है और समस्या एक दिन शमशान तक पहुंचा देती है। ये तो